इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है ट्रंक्स और पैन उसी गुलाबी सी लड़की के पास आते हैं और कुछ बात करते हैं। वो कहते हैं, क्या तुम क्या कह रही हो, टोकी टोकी गायब हो गया है। वो लड़की कहती है, हाँ लगता तो ऐसा ही है कि वो गायब हो गया है, शायद अभी कहीं कुछ बुरा हो रहा है। ये सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं और कहते हैं, अब हम क्या करें। फिर वो कहते हैं, तो ठीक है अब हम जाकर पूछताछ करते हैं, चलो पैन चैन अब हमें टाइम पेट्रोल चलना चाहिए। पैन कहती है ठीक है। फिर वो अपने हाथ में बनी हुई घड़ी पे कुछ नंबर लिखती है और फिर कहती है, चलो फिर मिलेंगे, बाय बाय। और फिर पैन और ट्रंक्स वहाँ से गायब हो जाते हैं। वो लड़की कहती है, गुड लक ट्रंक्स और पैन चैन। और फिर वो मन ही मन सोचने लगती है, कहीं ये इस वजह से तो नहीं हो रहा, क्या बर्ड ऑफ कैस्टरट्रोफ का आज़ाद होना इसकी वजह हो सकती है। फिर हमें दिखाया जाता है एक अजीब सा कैस्टरट्रोफ बर्ड उड़ा हुआ आता है और तभी हमें दिखाया जाता है जो टोकी टोकी है उसे किसी ने पकड़ा हुआ है और ये गोगो है। वो कहता है, इसका चेहरा कितना अजीब है, ये तो बड़ा ही अजीब पंछी है। वो पंछी तभी गोकू की नाक पे काट लेता है और गोकू चिल्लाने लगता है। 17 किरिलिन, गोहान और पिकोलो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और वो उसके पास आते हैं। गोकू कहता है, आओ जाओ, तुमने तो मुझे चोट मार दी। और गोकू फिर सॉरी बोलता है। तभी गोकू कहता है, तुम कहाँ से आए हो अजीब पंछी, ये अचानक ही आ गया है, पता नहीं कहाँ से आया है ये। किरिलिन कहता है, नंबर 17 ने भी ऐसा पंछी कभी नहीं देखा। वरीटा कहता है, उसे छोड़ो, अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो। जो गोकू है वो कहता है, पर ये तो कोई गड़बड़ भी नहीं कर सकता, ना ही ये कोई गड़बड़ कर रहा है। तभी वो पंछी आता है और गोकू के पीछे आकर छुप जाता है। गोकू कहता है, ये क्या है। और जो उसके पास पेड़ होता है वो बहुत ज़्यादा चमकने लगता है और उस पेड़ में से ट्रंक्स उड़ कर आता है और कहता है, हे वो यही है। और उसके साथ फैन भी होती है। उसे देखकर गोकू खुश हो जाता है और कहता है, हे ट्रंक्स तुम। जो ट्रंक्स है वो कहता है, डैड गोकू। और जब भी टोकी टोकी गोकू के पीछे से उड़ता हुआ ट्रंक्स के पास चला जाता है। फैन कहती है, शुक्र है ये बिल्कुल ठीक है। जो वेरिटा है वो कहता है, उस पंछी को क्या हुआ, तुम ट्रंक्स ही हो ना, वैसे भी तुम दूसरी डायमेंशन से आए हो। और वो कहता है, अच्छा तो इसका मतलब हम तुम्हारे डायमेंशन में भी है। ट्रंक्स कहता है, हाँ असल में मैं टाइम पेट्रोल से हूँ। जो पैन है वो बताती है, जो ये पंछी है इसका अस्तित्व सारी डायमेंशन के लिए बहुत ज़्यादा महत्व है, ये बहुत ज़्यादा कीमती है। तभी वहाँ पर एक रोशनी चमकती है और सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आ जाते हैं। जो वीरूस है वो भी वहीं पर आ जाते हैं। गोगो कहता है, लॉर्ड वीरूस। क्रिलिन कहता है, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। तभी वीरूस का भाई कहता है, कहीं यही वो पंछी तो नहीं जो इस पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचाने वाला है। तभी लॉर्ड वीरूस उड़े हुए नीचे आते हैं और आकर अपने हाथ में एक बहुत ही धमाकेदार एनर्जी बनाते हैं और ये एक हैकाई एनर्जी है। और इसे देखकर जो टोकी टोकी है वो हवा में उड़कर चला जाता है और अपने पंखों को खोलकर एक अजीब सी तरह से लहर मारने लगता है। और जैसे ही वो लहरें, वो एनर्जी सी आती है उन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरफ। जो लॉर्ड ऑफ वीरूस के पास वो हाकाई की पावर होती है वो वहीं से गायब हो जाती है। दूसरे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहते हैं, क्या ये नामुमकिन है, उसने एक हाकाई को कैसे गायब कर दिया। जो गोकू है वो कहता है, लॉर्ड वीरूस आप यहाँ क्या कर रहे हैं। लॉर्ड वीरूस कहती है, मेरी भविष्यवाणी के मुताबिक ये रहस्यमय पंछी यूनिवर्स 7 में आएगा और सभी यूनिवर्स को नष्ट कर देगा। तभी जो टोकी टोकी है उड़ता हुआ पैन के पास चला जाता है। जो ट्रंक्स है वो चिल्लाता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, टोकी टोकी ने सभी डायमेंशन को बचाया है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता, ये ज़रूर बहुत ही बड़ी भूल हो रही है। तभी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहते हैं, चलो पृथ्वी को तबाह। गोकू कहता है, रुको ऐसा नहीं हो सकता। जो पैन है वो कहती है, ट्रंक्स अब हमें चलना चाहिए। जो ट्रंक्स है वो कहता है, पैन तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तभी लॉर्ड वीरूस का भाई कहता है, जहाँ चाहे चले जाओ, कहीं भी जाकर छुप जाओ, पर तुम हमसे छुप नहीं पाओगे। दूसरा डिस्ट्रक्शन गॉड कहता है, हे मुझे उस पंछी की और उस बच्ची की एनर्जी महसूस नहीं हो रही, मुझे ऐसा लगता है ये पृथ्वीवासी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ मजाक कर रहे हैं। तभी वो सब के सब एनर्जी बना लेते हैं और पूरी पृथ्वी को तबाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उन सब का हाकाई बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। और जो लॉर्ड वीरूस है वो उन्हें रोकते हैं और कहते हैं, रुको सभी रुक जाओ, क्योंकि ये यूनिवर्स 7 है, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। वो जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो कहते हैं, ठीक है वीरूस, अगर तुम जिम्मेदारी लेते हो तो हम सब तुम पर छोड़ते हैं। जो गोकू है वो कहता है, लॉर्ड वीरूस आप सीरियस हो ना, काफ़ी टाइम से मैं आपसे नहीं लड़ा। तभी गोकू और वेजिटा उड़ते हुए हवा में आते हैं और आकर खड़े हो जाते हैं। जो ट्रंक्स है वो कहता है, मैं भी लड़ूंगा। क्रिलिन कहता है, ट्रंक्स। और फिर वो सब भी योद्धा उड़कर उनके पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। क्रिलिन कहता है, तो हमें लॉर्ड वीरूस से लड़ना होगा। जो गोहान है वो कहता है, पृथ्वी मुसीबत में है और हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। तभी ट्रंक्स भी अपनी तलवार निकाल लेता है। गोकू भी बहुत ज़ोर से चिल्लाता है
और ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है और सीधा ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन ब्लू में, और वेजिटा भी सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जो लॉर्ड वीरूस है उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी योद्धा बहुत ही खतरनाक तरीके से तैयार है। गोकू कहता है ट्रेनिंग को छोड़ दे, तो हमारी आखिरी लड़ाई तब हुई थी जब हम पहली बार एक दूसरे से मिले थे, है ना लॉर्ड वीरूस। लॉर्ड वीरूस चुपचाप खड़े रहते हैं और गोकू अपनी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ाता है। गोकू बहुत ही स्पीड से उड़ा हुआ आता है और आकर अटैक करता है लॉर्ड वीरूस के ऊपर। लॉर्ड वीरूस भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जो फू का होता है। फू कहता है अब नए प्रयोग अपने मुकाम पर है, अब जल्दी ही इसका काम शुरू हो जाएगा, और वैसे तो ये काफ़ी हद तक रेडी हो चुका है। हमें दिखाया जाता है पीछे एक अजीब सा अंडा सा चल रहा होता है और एक पंछी उड़ा हुआ आता है और आकर फू के पास बैठ जाता है, और फू कहता है तुम इसी पंछी को ढूंढ रहे थे ना, डोगी डोगी। और इस वाले पंछी का नाम डोगी डोगी है, और मुझे लगता है ये वही पंछी है जिसके बारे में लॉर्ड वीरूस बात कर रहे थे। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसी प्रकार के एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।